वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने सॉन्ग एंजॉय किया होगा बहुत ही ज्यादा। अब और भी फर्दर एंजॉयमेंट बाकी है हमारी क्या फर्दर एंजॉयमेंट बाकी है वो हमें आतिका बतूल बताएंगी। जी बिल्कुल, आज हम एक मास्क बनाएंगे सालिया, वही जो हम स्किन लाइंस पे बात कर रहे हैं जी। तो आज हमारा जो मास्क होगा वो टोटली इसी हवाले से होगा कि जिसके थ्रू अगर आपकी झुर्रियां पड़ भी गई हैं, हाँ बहुत ज्यादा में, तो फिर आपको लिफ्टिंग पे ही जाना पड़ता है, प्रोसीजर पूरा करवाना पड़ता है। हमारे पास अलग डॉक्टर्स के पास होते हैं, लेकिन बेसिक अगर स्टार्ट हुई है तो बेहतर है कि आप आफ्टर 30 ये मास्क वंस अ वीक जरूर हफ्ते में एक दफा आप लगाएं इसको। और ये कुछ भी ऐसा नहीं है, चीजें आपके घर में मौजूद होती हैं, बस आपको ये है कि थोड़ा मुस्तकिल मिजाज रहना पड़ेगा कि हाँ मैं हफ्ते में 15 दिन में एक बार इसे अप्लाई, हफ्ते में जरूर एक बार कर लें तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। और ये नहीं कि बस एक बार कर लिए फिर हम भूल भाल कर बैठे हैं। लेकिन यही होता है, बच्चों में बिजी हो गई, फिर वो जो 40 की होती है तो फिर वो 60 की लगने लग जाए तो ये बहुत इशू आ जाता है। तो वैसे जी, बट अगर आप 40 की तो अब 20 की लगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, खूबसूरत लगना जी। अल्लाह ताला ने बिल्कुल हमें जिंदगी दी है, ये स्किन दी है, ये बॉडी दी है, तो उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बिल्कुल इससे पहले कि उसके पास चले गए, इसका ख्याल करें, आपके पास अमानत है उसकी, लेकिन ये कि आप उसके लिए मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। सही, ठीक है जी। तो मॉइस्चराइजिंग मास्क है ये टाइटनिंग मास्क है जी। नाज़रीन आप देखेंगे टाइटनिंग मास्क बना रही हैं आतिका बतूल, और इनके साथ ही साथ हुमा को भी हम ज्वाइन रखेंगे अपने साथ। वो हमें बताएंगी कि अपनी स्किन को टाइट रखने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं सिवाय फेशियल के। बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन्स तो आपको लेने ही है, कोलेजन आप खुद इंटरनली लेके कोलेजन को ऊपर से इन चीजों से सेट कर सकते हैं। इलास्टिन, कोलेजन 2 फाइबर्स होते हैं आपकी स्किन में जो आपको टाइट रखते हैं। प्रोटीन्स आप इंटेक भी रखें, आप अंडा हम तो यूज तो करेंगे जी, दही यूज करेंगे, दोनों में प्रोटीन्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स पहले बताते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सब बताती हूँ। एक आप अंडे की सफेदी, जो एग वाइट कहते हैं, सिर्फ सफेदी लेंगे, आपने योक इसमें यूज नहीं करनी, क्योंकि सॉरी योक जो है ऑयली करती है आपकी स्किन को और लूजनिंग भी आती है, योक का यूज नहीं है इसमें, सिर्फ एग वाइट यूज करेंगे। योक आप खाएं क्योंकि इसमें प्रोटीन का खजाना है। सही खाएं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अल्लाह ना करे हाई नहीं है। एक एग वाइट, एक हम टेबल स्पून 1 से 2 इसमें दही यूज करेंगे जी। दही को आप बिल्कुल ग्रेट कर रहे हैं तो बेहतर है, मोटा मोटा वो फुटकी जिसे कहते हैं वो ना रहे, आप इसे बिल्कुल मैश कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं इसको। 1 टेबल स्पून हम इसमें वो आटा यूज करेंगे, 1 टेबल स्पून सिर्फ आटा यूज होगा। व्हाइट फ्लोर ले लें, कॉर्न फ्लोर भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर है तो आप ठीक है, अदरवाइज आप व्हाइट फ्लोर यूज करें। ठीक है जी। आतिका आप अपना माइक भी ठीक कर लें जब तक मैं हुमा से ही बातें करती हूँ, क्योंकि यार हाँ जी हुमा, आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो ये यूज करनी चाहिए? हाँ सही, हाँ आफ्टर 3 मंथ्स ही मिलता है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप हाँ हाँ तो आप अपनी मतलब जितने क्लाइंट्स आती हैं आपके पास, आप उनको कहती हैं कि घर में भी केयर क्या करें आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको बिल्कुल डिसीजन उनको देती हूँ, उनको बताती हूँ कि आपको डेली ही करना है, ये डेली करना है आपने, डेली यूजिंग में लाजमी रखनी है। इट्स वेरी यूजफुल, नॉट हार्मफुल। बिल्कुल ठीक है जी। जी अभी आई थिंक सो, बस अब इंशाल्लाह अच्छी जारी होगी आवाज। हाँ तो जी अभी बेहतर। तो ये एग वाइट आप यूज करेंगी, एग वाइट हो गई, ठीक है। हमारा कैमरा कौन सा है? ओके ये वाला है, ये वाला है। ओके अंडे की सफेदी होगी व्यूअर्स, एक अंडे की सफेदी मैंने आपको बताई। 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें दही डालेंगे। स्लो मैं इसलिए बताती हूँ कि लिख लें आप लोग आराम से। बिल्कुल बिल्कुल लिखे, फटाफट लिखे। मेरी तरफ पेन रखा करें अपने पास, मैं भी पेन रखती हूँ, कोई अच्छी सी बात होती है ना फौरी में राइट डाउन कर लेती हूँ। हाँ 1 टेबल स्पून आप इसमें आटा डालेंगे। हम कॉर्नफ्लोर भी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आटा जो आप रोटी पकाने के लिए यूज करते हैं गंदम का, वो आप यूज कर सकते हैं। फाइन आटा या फिर चक्की का भी आप जो भी यूज करते हैं घर पे। यार घर पे तो फाइन आटा ही यूज कर रहे हैं आजकल चक्की का बहुत ही कम। सही। नीम पाउडर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल दोनों काम करता है। थोड़ा सा नीम पाउडर हम इसमें डालेंगे एज इट इज, और उसके अलावा चंद कतरे वही जो विटामिन ई कैप्सूल्स मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ, विटामिन ई कैप्सूल के इसमें चंद कतरे हम डालेंगे। तो 2 से 3 कतरे आप उसमें ऐड करेंगे। इसके फवाइद बताएं इंशाल्लाह।
इसके फवायद हुमा बेसिकली सॉरी स्वालिया बेसिकली ये हैं कि कोई बात नहीं, हुमा भी सुन रही हैं, हुमा भी सुन रही हैं। जब इसे अप्लाई करते हैं, एक तो स्किन टाइटनिंग आपके रिंकल्स जो आ चुके हैं वो भी गायब होते हैं और फर्दर बनने से महफूज भी रहती है आपकी स्किन। दूसरी ये बात है कि आपकी स्किन टाइटन होती है, एक ग्लो आता है। जब एक चीज झुर्री पड़ी होगी तो उसमें ग्लो भी गायब हो जाएगा, उसमें ब्लैकनिंग भी आपको फील होने लगेगी। जब आपकी स्किन बिल्कुल स्ट्रेच होके टाइट हो जाएगी तो उसमें आपको ग्लो भी फील होगा और अपर लेयर आपकी जो स्किन के ऊपर है वो भी सेटलमेंट होगी उसकी। प्लस दूसरी ये बात कि जो मॉइस्चर हम लूज कर जाते हैं, इसमें आप देखेंगे हनी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ऑलिव ऑयल है, तो मॉइस्चर जो आप लूज, नमी आपकी स्किन लूज कर रही है वो भी रिगेन होगी इंशाल्लाह। अरके गुलाब वगैरह जितनी चीजें हम डालेंगे विटामिन ई से वो चीज रिगेन होगी। ठीक है, जबरदस्त जी। मॉइस्चराइजिंग प्लस टाइटनिंग दोनों चीजें आपको मिलेंगी। और हिना रशीद जिनका मैसेज आया था मेरे पास, हमारे पास बल्कि हिना रशीद का मैसेज आया था कि यार सालिया आतिका बतुल जब आती है तो उनसे मॉइस्चराइजिंग मास्क है, टाइटनिंग मास्क है, वो बनवाए करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप देख रही होंगी और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट भी है हमारी कि आप उठा लें अपने पास पेन और रजिस्टर या पेज, आप देखें। और इसके साथ ही साथ यूट्यूब में जो हमारे शोज होते हैं वो भी देख सकती हैं आप, रिपीट में प्रोग्राम है रात 12 बजे वो भी देख सकती हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदे उठा सकती हैं आप। तो इसके साथ ही साथ आप देखें, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने ले ली अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी आप ले लें, एक कप में आप निकालें। यार मैं शेफ ना बन जाऊं ये सब करते करते कभी अंडों के बारे में बता रही होती हूँ मैं, कभी ब्यूटी एक्सपर्ट के बारे में बता रही होती हूँ। सब चीजें उसमें यूज में रहती हैं तो हम बन जाते हैं। विटामिन जी अप्लाई करने के पहले स्किन को क्लेंस जरूर कर लें और क्लींजिंग कर लें, किसी भी क्लींजर से या मॉइस्चराइजर से क्लींस करके फिर आप ये मास्क अप्लाई करें। वाह जबरदस्त। फिर आप ये करें और एहतियातन हम इसमें क्लींजर इसलिए भी ऐड कर रहे हैं कि अगर कभी क्लाइंट भूल जाते हैं या व्यूअर्स हमारे भूल जाते हैं, वैसे जरूर करना चाहिए। बेसिक वही, अदरवाइज अगर आपने पोर्स के ऊपर मास्क बना के वो भी लगा दिया तो वो मजीद खराब हो जाएगा, मजीद क्लोज हो जाएगा। सही स्किन आपकी ब्रीथ करने की वजह से बेचारी का गला घुट जाएगा, ब्रीदिंग का चांस दें। और अंडे की सफेदी होगी, इसमें आप 2 से 3 कतरे जस्ट आप अपने इसमें विटामिन ई का जो मैं आपको कैप्सूल्स बताती रहती हूँ उसको आप आराम से ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले आप इसमें 2 से 3 कतरे विटामिन ई के ऐड कर लीजिए। वो ऐड हो गए, इसमें आप पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि जो विटामिन ई है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये थोड़ी सी ऑयली लुक देती है। तो आप इसमें, अंडा जो है उसका बेस वाटर होता है, अंडे में फैट नहीं होता, व्हाइट में तो बिल्कुल फैट नहीं होता। तो आप इसको, हमने अच्छी तरह देखें ये मैश हो गया, इसको आप यूनिफॉर्म करें। इस मास्क में आपको बहुत अच्छी तरह एक ये ख्याल रखना पड़ेगा कि एक एक इंग्रेडिएंट आप डालते जाएं और उसको पहले यूनिफॉर्म करते हैं। उसमें अगर आपने बाकी एक साथ डाल लिए तो वो बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा। अभी देखिए 1 टीस्पून आप सिर्फ इसमें आटा लीजिए, आटा आपने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना, तो आटे का आप इसे भी मिक्स कर रही हैं? मिक्स कर रही हैं। ठीक है जी, मिक्स कर रही हैं। मिक्स करते करते तब तक हम हुमा की तरफ भी थोड़ा सा जाते हैं, उनसे भी बातें करते पूछते हैं कि हुमा, जब मतलब जो हर्बल, आपने कहा कि हर्बल फेशियल भी हम देते हैं जी, जितनी भी यंगस्टर्स आती हैं उनको, तो उसमें आप लोग कुछ बताते हैं कि घर पे अंडे का मास्क लगा लें या कुछ इस तरह से कर लें? क्योंकि हम लोग फ्रूट फेशियल ही दे रहे होते हैं जी हर्बल में, और हम उनको बताते हैं कि देखें आपको उसको डेली रूटीन में आप यूज करें। आप जैसे खीरे का जूस निकाल के वाटर स्प्रे में डाल के, लेमन जूस डाल के रख लें, वो बेस्ट टोनर है आपका। अच्छा, बेस्ट टोनर है आपका। और खीरे का जूस एंड लेमन जूस मिक्स करके हमने, मतलब अगर रोज वाटर की जो बॉटल होती है उसमें भी हम डालकर स्प्रे कर सकते हैं। और डेली रूटीन में आप अपनी सिर्फ नाइट टाइम में ही आप सिर्फ क्लींजिंग कर लें और मॉइस्चराइजिंग कर लें, और सारा दिन आप टोनिंग भी करते रहें अपने स्किन की, तो आपकी स्किन बेस्ट रहेगी, मतलब कंप्लेंट्स नहीं आएंगी आपको। ना लाइफ की एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं जी जी। अच्छा, टोनिंग तो आपको करते रहना चाहिए। क्या फवायद है इसके? इसके फवायद ये हैं कि देखें आजकल तो हम लोग घर में भी मतलब सेफ नहीं है डस्ट से। डस्ट एटमॉस्फेयर हमारा इतना गंदा है, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा पॉल्यूशन है कि घर में भी हम सांस ले रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम, मतलब साफ नहीं है जगह कि हम सांस ले रहे हैं, बाहर से पॉल्यूशन आ रहा है। बैठे होते हैं मुंह के सामने ही डस्ट कर रही होती है, उड़ा रही होती है डस्टिंग को। अच्छा जी, तो जरूरी है उसके लिए? बिल्कुल, उसके लिए यही जरूरी है कि आप उसको स्प्रे करते रहें और क्लींस आउट होता रहेगा आपका, और फेस आपका पैक रहेगा टोनिंग से, तो वो आपके डस्ट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी इसका। सही, ठीक है जी, तो ये जरूरी है? जरूरी है। अच्छा, और इसके अलावा जितनी भी चीजें हमें आतिका बतूल ने बताई हैं, जैसे शहद है, शहद के अलावा फिर हमारे पास आलमंड ऑयल है,
दही है, इन सब चीजों से क्या होता है, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या फवायद है इसके? इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं। देखें 20 साल का तजुर्बा है यार, बहुत सारी चीजें पता होंगी। जी जी बिल्कुल। फ्लोर जो है ये स्किन टाइट करेगा। सही कह रही हूँ, वाकई बहुत इंसान गेन करता है और हर पेशेंट से, क्लाइंट से अलग गेनिंग होती है आपकी, ये बात तो है। सारे अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। सही हुमा बन जाती है इन सब चीजों का मुजस्समा। सही बात है। हर चीज अपनी अपनी अहमियत रखती है, ठीक है। इसमें जितनी भी चीजें मिलाई गई हैं सब चीजें अपना अपना काम करेंगी, तो हमारे स्किन इफेक्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, स्किन ग्लो करेगी, लाइनिंग से आपको निजात मिलेगी, ठीक है। और स्किन आपकी जो है वो सेहतमंद होगी, क्योंकि आपको प्रोटीन मिल रहा है, 2 चीजों से प्रोटीन मिल रहा है। योगर्ट है आपके पास और एग वाइट है, तो इससे आपको प्रोटीन। हुमा मुझे एक चीज याद आई है प्रोटीन से, हॉट ऑयल प्रोटीन ट्रीटमेंट हम देते हैं ना बालों को, तो मतलब ये भी हम कर सकते हैं दही और अंडा मिक्स करके, आलमंड ऑयल। जी जी मतलब ये तीनों चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या ड्राइनेस खत्म होती है? जी बिल्कुल, ड्राइनेस भी खत्म होती है, डैंड्रफ भी खत्म होती है। अगर हेयर्स के लिए कर रहे हैं आप, तो ये हेयर मास्क के तौर पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप स्टीम दे लें, तो ये आपका बेहतरीन हेयर ट्रीटमेंट बन जाएगा। ओके, प्रोसीजर बताएं। आप प्रोसीजर बताऊं तो योगर्ट में आप डाल लें, आमंड ऑयल डाल लें, और आप 1-2 कतरे नींबू के डाल लें, लेमन डाल लें। उसके साथ ही आप मतलब उसको जब अप्लाई करें, एग जो है वो आप उसकी वो लेंगे, योक लेंगे, ठीक है। एग वाइट नहीं लेंगे क्योंकि वो ड्राई करती है। एग योक लेंगे, तो उसके साथ आप मास्क जब हेयर में अप्लाई करेंगे तो उसको 15-20 मिनट लगाने के बाद आप टॉवल स्टीम दे लें, या आप वैसे स्टीम दे लें। अगर आपके पास हेड स्टीमर है तो आप स्टीम दे लें उसको 5 मिनट। उसके बाद आप वॉश करें टैप वाटर से। कभी भी हॉट वाटर से हेयर्स को वॉश नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि वो भी ड्राइनेस पैदा करती है हमारे स्कैल्प पे। जो हमारे स्कैल्प होती हैं उस पर ड्राइनेस पैदा हो जाती है, उसकी वजह से डैंड्रफ होती है, और हमारे जो हेयर्स होते हैं वो ग्रो होना बंद हो जाते हैं। ड्राइनेस का बाइस बन जाती है। ड्राइनेस का बाइस बन जाते हैं, ग्रो होना भी बंद हो जाता है। होता ये कि जब बहुत सर्दी हो ना, तो बस हम सब कुछ मतलब अपने बालों को भी गर्म गर्म पानी से वॉश कर रहे होते हैं, बॉडी को भी। तो बॉडी भी नहीं करनी चाहिए इसमें दैट? नहीं, बॉडी भी बहुत ज्यादा हॉट वाटर से नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, ल्यूक वार्म यूज करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके चेहरे के साथ साथ ना अपने आपके बालों के फॉलिकल्स में, जड़ों में भी ऑयल रखा है, जो आपके बालों के लिए मस्ट है। प्लस दूसरी ये कि हम अब जैसे हुमा बता रही थी, तो ये बिल्कुल केयर करें आप। इसमें मैं फेस के लिए बना रही हूँ, इसमें हम आटा ऐड करेंगे। बालों के लिए हम मायोनीज ऐड करते हैं कभी कभी प्रोटीन के लिए। बालों में आप आटा ऐड नहीं करेंगे, वरना आपके बाल बहुत अजीबोगरीब बन जाएंगे। और फेस पे आप कभी मायोनीज अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं? भी मायोनीज अप्लाई नहीं करेंगे, स्पेशली ऑयली स्किन वाले, क्योंकि वो मजीद आपके पोर्स को ओपन करके तो आपके एक ऑयली सिक्रेशंस को फास्ट करते हैं। वो जो बालों के लिए जो हेयर पैक्स आते हैं, हेयर मास्क आते हैं, मायोनीज उसमें अप्लाई होती है फॉर प्रोटीन्स। तो इस वजह से हेयर मास्क के लिए हम अंडे की जर्दी के साथ मायोनेज ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें लेमन भी डाल सकते हैं। जी लेमन डाल सकते हैं। जबरदस्त, इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं आप दोनों से। इसमें आप पूछेंगे, मैंने लेमन खुश हो रही हूँ। हिना रशीद जो जिन्होंने टेक्स्ट किया था स्पेशली ये बनवाने के लिए, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। देख रही होंगी तो इन्हें इंशाल्लाह। और इसमें अगर डेफिनेटली व्यूअर्स के जहन में ये आ रहा होगा कि मैंने लेमन ऐड नहीं किया, इस वजह से कि मैंने इसमें दही ऐड किया। दही और लेमन अगर आप इकट्ठा ऐड करेंगे तो शायद वो फटे तो नहीं, टेक्सचर खराब तो नहीं हो, लेकिन वो आपकी स्किन को कभी एक साथ अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे। जैसे दूध और लेमन और दही और लेमन आप इकट्ठा यूज ना करें। या तो आप इसमें लेमन ऐड करना है, अगर आपको अच्छा बेहतर लग रहा है कि विटामिन सी ज्यादा चाहिए, तो फिर आप उसमें योगर्ट ऐड नहीं करें। योगर्ट ड्राई स्किन के लिए आप ऐड करें, लेमन ऑयली स्किन वाले ऐड। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को वो हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए अब इसमें आटा मसाला, मैंने आटा डाला था। आटे को मैंने इसमें फिर थोड़ा सा अंडा जो लिया था, उसके बाद इसमें आटा हमने डाला था, 1 टीस्पून हमने लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड किया। अब ये देखिए हमने जब इसे मिक्स कर लिया था, बीट किया था, तो ये पूरा एक यूनिफॉर्म टेक्सचर इसका इस तरह से बन गया। गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें, ये आपने नोट करना है। गुठली बिल्कुल भी रहेगी तो इफेक्ट आएगा। अच्छा, ब्लेंडिंग करनी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम ये ऐड करेंगे। बचपन में हम जब बहुत छोटे होते थे तो हमारे रुआं बहुत होता था, साइड्स पे, लिप्स पे, बच्चों के होता है। और नानियां दादियां वो लोइयां बना के या गोले बना के, तो उससे वो बेसिकली ब्लीचिंग, बहुत प्यारी वैक्सिंग हो रही होती है, जो हुमा माशाल्लाह आगे एडवांस लेवल पे करती हैं, वो भी बात आएगी क्योंकि एक्स्ट्रा हेयर की बात है। तो वैक्स हो रही होती है वो। अगर जब आप इसमें आटा ऐड करते हैं तो आपकी सिर्फ एक एंटी एजिंग प्रोसेस नहीं हो रहा होता, आपके फेस की वैक्सिंग भी हो रही होती है। दोनों काम आटा कर रहा होता है। तो जो एक्स्ट्रा हेयर है वो भी, ये भी नहीं कह रही कि बहुत सही लेवल पे,
छोटा छोटा बारीक रुआं जो आपका है, अगर आप थ्रेडिंग करवाने से डरती अभी भी हैं, तो है। बिल्कुल होता है तो वो हाँ। इस मास्क से वो भी कवर होगा। तो ये सब कुछ अगर कवर हो जाएगा तो हुमा के पास कौन जाएगा वैक्सिंग के लिए? हुमा के पास माशाल्लाह एडवांस लेवल की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट वो चीज नहीं आएगी जो एक ब्राइड को चाहिए। मेरे पास तो वो ट्रीटमेंट है ना कि महीने के अंदर ही विद इन 1 मंथ ही रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आ जाता है, जबरदस्त। हुमा के पास फिर एडवांस के लिए जाएंगे, हाँ। लेजर करवाना होगा तो हमारे कि पास हमें आ बिल्कुल जाएंगे, भी तो हमारे खत्म हो जाए। सही बात है। सही है, अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये अब मिक्सचर बन गया इसका। विटामिन ई है इसमें। हाँ। दोबारा रिपीट कर दूं, अंडा है, अंडे से आपको एग व्हाइट से आपको बिल्कुल स्ट्रेचनिंग इफेक्ट मिलेगा, स्ट्रेच हो जाएगी आपकी स्किन। विटामिन ई है, मॉइस्चराइज करेगी। फिर हमने इसमें आटा डाला, टाइटनिंग करेगा, रुआं रिमूव करेगा। फिर हमने इसमें दही डाला, नरिश करेगा आपकी स्किन को, प्रोटीन भी देगा, विटामिन डी भी होती है दही में। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयली बेस हो गया, अब हम इसमें 2 से 3 कतरे अर्के गुलाब के, सौलिया को पता है मैं जरूर यूज करती हूँ, सिग्नेचर है। अर्के गुलाब के आप जी। करें और एक एक चीज डालें और आप उसे मिक्स करते रहें। 2 से 3 कतरे अर्के गुलाब हो गया। बिल्कुल 2 से 3 कतरे आप इसमें आलमंड ऑयल ऐड करेंगे, बहुत ठीक ज्यादा है जी। इसमें ऐड नहीं करना। ओके 2 से 2 कतरे, भाई 3 हमारी कतरे। असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, वो ये कह रही कि ये मास्क मैं लगाऊंगी। अब मैंने ये सोचा था कि ये मास्क मैं लेकर जाऊंगी। अब बताएं भाई 1 to 10 करें, 1 2 3 4 5 6 टॉस 7 कर 8। लेते हैं, हाँ, टॉस कर जिसके लेते पास हैं। 10 आया उसने ये ले उसने ये ले लिया। अच्छा ठीक है, मैं दिल में करती हूँ कि मेरे ऊपर 10 आ जाए, फिर मैं ऑन एयर कहूंगी ठीक है भाई मैं जीत गई। बिल्कुल टॉस कर सकते हैं आप, टॉस जिसका कर टॉस सकते हैं। निकल आए वो। अच्छा जी, नहीं ना, आतिका बतूल बताएंगी कौन लेकर तो जाएगा। चलें फिर हम आफ्टर प्रोग्राम में हम टॉस करके यार, बताते अभी हैं कि क्यों कौन नहीं बता लेकर सकते जाए। अभी बता दूं। चलें फिर बन के आप दोनों की कंप्लीट हो जाए, फिर सेटल करते हैं। आप अच्छा दोनों के जी। लिए बना देना। अब एक एग और होता तो 2 बना देते, 2 बना दोनों को दे देते। एग्जैक्टली। नहीं नहीं ठीक है, हमारी जो उस वजह असिस्टेंट से। प्रोड्यूसर है वो लेकर जाएंगी आज ये। जबरदस्त भाई। अच्छा हनी, दिल अपना अब बड़ा रखना चाहिए क्यों? बिल्कुल। ½ टीस्पून, बहुत कम आप इसमें हनी ऐड कीजिए। ओके हनी क्यों ऐड आपने तो करें? अंदाजे से डाल दिया, बट जी, जितने लोग फर्स्ट बिल्कुल। टाइम बना रहे हैं वो मेजर करके डालें। इसको आप नाप के जरूर डालें, क्योंकि शहद ज्यादा ऐड नहीं होना चाहिए। अच्छा इस वजह से कि फिर वो शहद भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम, जाती तो हर चीज की आपको हाँ तंग जी करती बिल्कुल, है, एतदाल में तो रहते हुए एतदाल करना में है। रहें। ½ टीस्पून आप इसमें शहद ऐड कर दिया, और लास्टली जो आप इसमें ऐड करें वो क्लींजर ऐड करें। अब हम मुझसे पूछेंगे क्लींजर क्यों, जैसे भी हुमा ने बताया, मास्क अप्लाई करने से जी। पहले, स्क्रबिंग से पहले क्लींजिंग तो आपका डेली का काम होना चाहिए। हाँ। बाहर से आई हैं हमारी लेडीज, मुंह तक नहीं धोती, लेट जाती हैं, थक गए हैं, सो जाती हैं बच्चे, और वो फिर मेकअप भी रिमूव नहीं करती, स्पेशली जो वर्किंग लेडीज हैं। घर वाली तो इतना नहीं करती जो घर पे रहती हैं, घर वाली तो बिल्कुल नहीं करती वो ना। बिल्कुल वो केयर तो करती ही नहीं है। वो जब पार्लर जाना हो या ईद, स्पेशली मैं आपको ये बताऊं, जब ईद आ रही है, अभी कमिंग भी है, तो आप जाके हुमा के पार्लर पे देखिएगा, पूरी रात सो नहीं सकती। यार ईद के बारे में बताएं कुछ, क्या होता है? सही शांत रात की रात कैसी गुजरती है? बस पूरा दिन खड़े रहता है। सारा दिन खड़े रहे, पूरी रात खड़ी रहे। और पता फिर ही सो नहीं चलता जाते टाइम। बेचारे, ईद के सोते 2-3 दिन हमारे खड़े होके गुजरते अच्छा हुमा, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ ईद की ईद आते हैं आपके पास? हैं। कुछ ऐसे भी हैं यार मगर ज्यादातर रेगुलर आते हैं। रेगुलर। अच्छा कुछ ऐसे भी है ना कि जो सिर्फ ईद की ईद आते सिर्फ हैं। ईद के क्या रिजल्ट आता होगा उनका? फैशन आ देखती जाता है होंगी तो। काफी। आजकल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी आई हुई हैं, अच्छे बहुत अच्छी। मतलब हम लोग जो यूज करते हैं वो इटालियन और जर्मनीज की होती हैं। तो हुमा उनको बताते नहीं आप लोग कि आप मंथली आया करें? बिल्कुल बताते हैं, बताते हैं। बिल्कुल क्या बताते कहती हैं वो लोग? उनको कहते हैं कि Husband आप पैसे नहीं रेगुलर देते? ले। हाँ Husband जाहिर सी पैसे बात नहीं देते उनके? नहीं, वो कहती हैं टाइम नहीं मिलता। हालांकि हम चांद लोग रात तो कैसे टाइम मिल गया? यही हम लोग सोचते जबकि हैं कि- नेक्स्ट डे ईद का दिन होता है और फिर इतने गेस्ट आने होते हैं। और फिर कहती हैं मार्केट भी जाना है अभी और हाँ। इतने काम करने। ईद की ईद नहाना तो जोक है, लेकिन ईद के ईद हुमा के पास जाना रियलिटी ये है। ये होता है, ये वाकई ये तो रियलिटी है। वो तो जोक है कि तुम ईद के ईद नहाते हो, इसलिए इतनी देर लगती है, लेकिन हुमा के पास ये फेस्ट है कि हमें घर से टाइम नहीं मिलता, बच्चों से हाँ, टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल। प्लस हमारे पास भी अगर आ जाते हैं तो यही कह रहे होते हैं कि अच्छा डर्मा की हद तक तो कर लेते हैं, कोई डिजीज है, स्केबीज आ गई, एक्नी आ गई, फिर भी कर लिया। कॉस्मेटोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट बताएं तो वो फिर पेशेंट कम से कम 2-3 महीने के लिए ज्यादातर हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, और हस्बैंड उन्हें गायब कर देते हैं। गायब कर देते हैं वहां से, कहते हैं सबको नहीं जादू करते हैं मिरेकल, जिससे ना नहीं, वो समझते हैं कि कॉस्मेटोलॉजी कोई एक्स्ट्रा चीज है। अब अगर एक पेशेंट मेरे पास आती है और वो कहती है कि मैम मुझे व्हाइटनिंग थेरेपी चाहिए, तो वो एक कोई सस्ता नहीं है, हम इसको कम बजट में नहीं कर पाते, और फिर वो आपकी बॉडी के लिए सेफ भी रहे, हमें दोनों काम देखने पड़ते हैं, तो फिर उसमें आपका बजट आउट हो जाता है। या फिलर्स लगा रहे हैं हम, या बोटॉक्स कर रहे हैं, थ्रेड थेरेपी तो बहुत दूर की बात है, तो उसमें आपको थोड़ा सा मतलब महंगे सेकंड साइड फ्लोर में पे नहीं गए तो थर्ड फ्लोर पे कैसे जाएंगे?
तो बेहतर है कि ये ग्राउंड पे ही रहे और इसी से काम करते रहे। अच्छा जी, लास्टली मैं बता रही सालिया, क्लींजर हम कोई भी जो आपके पास कोई ब्रांड जरूरी नहीं है, जो आपके पास घर में अच्छा क्लींजर है, आप उसको इसमें थोड़ा सा होना चाहिए अच्छा वाला, आपके पास अच्छी कंपनी का अच्छा वाला क्लींजर, आप ये भले ब्यूटिशियन से हाफ टी स्पून, ब्यूटिशियन से पूछें, डॉक्टर से पूछें, लेकिन प्लीज आप अपनी स्किन टाइप का जो क्लींजर मेडिकेटेड आप यूज करें, डॉक्टर से पूछें, कॉस्मेटिक कंपनी का आपने चाहिए हो, आप ब्यूटिशियन से पूछें, बिल्कुल क्लींजर लेकिन मस्त तो नहीं है एब्सोल्युटली। सालिया मैं जो चीजें बताती हूँ तो जो हम हर्बल साइड पे काम करते हैं तो फ्री ऑफ एनी केमिकल काम करते हैं। जब मैं बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट काम करती हूँ तो उसमें भी इन्वॉल्व तो रखती हूँ, स्टेरॉइड फ्री थेरेपी हो, कोई केमिकल इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अब उसमें नेचुरल जरा कम यूज करते हैं। ये आप देखें टोटली आपका मास्क जो है वो रेडी हो गया है। ये इस तरह का इसका व्यूअर्स टेक्सचर आ जाएगा, ग्लॉस भी आएगा ड्यू टू हनी। हनी आपके सारे बैक्टीरियाज भी किल करता है माशाल्लाह, एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है। आलमंड ऑयल आपको वही मॉइस्चराइजर की बात है वो करेगा। क्लींजर इसलिए एहतियातन ऐड करवाया, अगर आप लोग भूल जाते हैं उसके अलावा भी आपकी डीप क्लींजिंग आपकी पोर के लिए बहुत जरूरी है। रोज वाटर एज अ टोनर ऐड कर रहे होते हैं। विटामिन ई कैप्सूल्स हमने ऐड किए जस्ट फॉर मॉइस्चराइजर एंड ग्लॉसी लुक, और नीम पाउडर हमने इसमें ऐड किया आपकी उसके लिए एंटीबैक्टीरियल। तो फाइनली आपका जो मास्क है, और एक आप इसकी एहतियात करें, कभी आप इसे हाथ से अप्लाई ना करें, कभी भी हाथ से अप्लाई ना करें। तो किस तरह से? ब्रश लेके। आतिका एक और चीज पूछनी थी कि ये जो आपने बनाया है टाइटनिंग मास्क, अगर कोई ऑलरेडी कोई भी क्रीम यूज कर रहा हो अपने फेस स्किन टाइट रखने के लिए तो वो यूज करे, इसका कोई? बिल्कुल, इसका कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये फ्री ऑफ एनी केमिकल। कहते हैं ना कि जब एक चीज ऑलरेडी यूज कर रहे हो फिर नेक्स्ट कुछ अप्लाई कर लिया तो उसके फिर कुछ होता है ना कि यार फिर डर लगता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं कुछ कर रहे होंगे तो सोचेंगे यार एक चीज तो यूज कर रहे हैं बट इस पे तो बात ही नहीं की आतिका ने कि करना चाहिए नहीं बिल्कुल चाहिए। आप इससे कोई थेरेपी भी आप ले रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी ले रहे हैं और साथ में कॉस्मेटोलॉजी अपना कोई प्रोसीजर भी इवन करवा रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम बोटॉक्स करवा रहे हैं, मैम हम क्यों यूज करें? नहीं, मैं आपको बीइंग अ डॉक्टर यही बताऊंगी, बोटॉक्स आपकी स्किन पे 10 मंथ से ज्यादा काम नहीं करता। बोटॉक्स के लिए आपको बहुत पेशेंट्स अच्छे आ जाएं तो 8 महीने बाद रिपीट करवा लेते हैं, जो रूल है यूरोपियन काउंसिल का। और जो नहीं तो आप प्लीज उसे वंस अ ईयर जरूर रिपीट करवाएं। उसके साथ हम उन्हें कहते हैं सीरम्स, लेकिन वो तो बात है एडवांस, इसको आप जरूर उसके साथ यूज करें। इसको किस तरह से और कितने दिनों के बाद अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपसे पूछूंगी, बट इससे पहले हुमा से पूछना चाहूंगी कि हुमा क्या देखा आपने, क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा। हर्बल में जो चीजें उन्होंने बताई मास्क में बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, और डेली यूज़ में रखें इसको, कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह 3 मंथ्स अंडर 3 मंथ्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं पॉलर के हवाले से तो आप हमसे रब्ता करें। ऐसी स्किन भी आ जाती है जी। मेरा FB लिंक हुमा खान @hotmail.com FB लिंक है मेरा, शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, और उसके अलावा नंबर भी है मेरा, और गॉर्जियस के नाम से मेरा शादमान पे पॉलर है, सलून है, और उससे जो है आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छे ट्रीटमेंट, अच्छे कॉस्मेटिक, अच्छे पॉलर से रिजू करें हमेशा तो आपको जो है वो कभी भी कंप्लेन नहीं होगी। भले 2 से 3 माह में आप जाकर फेशियल लें, बिल्कुल 6 माह में लें, बट अच्छी जगह से। ये ना सोचे कि कहीं 200-250 में फेशियल हो रहा है तो आप यहाँ करवा लें। बिल्कुल और उनसे लें जो एक क्वालिफाइड, एक वेल क्वालिफाइड ब्यूटिशियन है। जी। लोग समझते हैं कि हमने थोड़ा सा सीख लिया, देख लिया किसी को तो हम ब्यूटिशियन बन गए। लेकिन डॉक्टर जैसे कोई नहीं बनता घर पे बैठ के 2-3 चीजें देख के, इसी तरह कोई ब्यूटिशियन भी नहीं बनता है, एकदम से आप वो नहीं हो जाते। तो ये ना करें कि किसी लड़की ने कह दिया, किसी कजन ने कह दिया, किसी नेबर ने कह दिया तो आप वो करें। बस यही बात है कि अपनी स्किन को करवाएं, पहले ख्याल रखें बहुत अपनी स्किन का, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये दी है, ये नेमत है। हर चीज हमें जो है शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हमारे लिए नेमत है, क्योंकि हम दूसरे लोगों को नहीं देखते कि जिनकी जाहिर सी बात है कितने पैचेस वगैरह होते हैं, बाजों के बर्ड्स के निशानात होते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी स्किन झुलस जाती है सन रेजिस में काम करने से, मतलब मजबूरी है उनकी। तो इस वजह से ना कि स्टार्टिंग से उन्होंने अपनी केयर नहीं की होती, बस वो समझते हैं कि अभी तो हम यंग है, अभी जवान है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी स्किन है, बस रहने दो। अचानक से स्किन खराब हो जाती है। अचानक से स्किन तो आतिका
आपसे ही बातें चलती रहेंगी। आतिका, आपने ये बनाया बहुत ही अच्छा टाइटनिंग मास्क, इसको किस तरह से लगाएंगे, किस टाइम लगाएंगे और कितने दिनों के गैप में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। इसमें हम कम से कम आप इसे 1 हफ्ते का गैप दीजिए, 1 हफ्ते में एक बार ही यूज कीजिए, उससे ज्यादा नहीं कीजिए, वरना हफ्ता या 10 दिन। जैसे हम नॉर्मली सिटिंग्स करते हैं पेशेंट्स की, उसी तरह ये मास्क लगते हैं, उसी तरह की बात होती है। हफ्ते 10 दिन के गैप से लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, ब्रश से लगाइए, नंबर 2। नंबर 3, भले इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन अपने आईज, माउथ, ईयर्स, जितनी भी आपकी नोज ओपनिंग्स बनाई है अल्लाह ताला ने फेस पे, उनको प्रोटेक्ट करके लगाइए। हम वही लिखेंगे जो दवाओं के ऊपर लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, इसे आप खा नहीं सकते, खाएंगे कितने मजे का क्यों ना लगे, बट खाना नहीं है, क्योंकि मजे का तो बहुत ही लग रहा है भाई। ये बहुत अच्छा ये देखें लुक, और प्लस इसका कोई आपको अंडे की स्मेल नहीं आएगी। किस तरह के फॉर्म में ये बना हुआ है, ये देख लें जरा। हाँ जी, बिल्कुल यूनिफॉर्म उसको आप लुक देगा जी, और जबरदस्त स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रक्चर बन जाता है। और प्लस आप इसे खाना नहीं है, खाना नहीं है लगाना है, ब्रश से लगाएं। और प्लीज एक बात और कि रेफ्रिजरेट मत करें इसे, एक दफा यूज करें, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। वंस यूज वेस्ट कर दें। सही अगर बहुत सारा सब कुछ बच जाता है तो वो हाथों पे लगा सकते हैं, हाथों पे आप लगा लें, पैरों पे लगा लें, और अपने नेक पे, क्योंकि नेक पे भी बहुत सारी झुर्रियां पड़ जाती हैं, समटाइम ऐसा होता है ना। नेक का ख्याल हम करते नहीं करते, फेस पे लगा लिया, नेक छोड़ दी, हमारे पास भागे जाते हैं। आतिका, वो तो मेकअप में भी नहीं करते हैं, नहीं कर रहे, फेस पाउडर लगा दिया और नेक और एयर्स को छोड़ दिया, कवर नहीं करते। इवन हमारे ब्राइड्स के भी देखें, हाथ अलग होते हैं, फेस अलग होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब कोई वही नहीं है, तवज्जो ही नहीं होती है, नेक पे और एयर पे सब छोड़ देते हैं। बस समझते कि बस फेस ही काफी है, दिखने वाली यही चीज, बस यही चीज काफी है। ना पाँव का ध्यान करते हैं, सैंडल्स पहनी, धूप लग गई पाँव पे, हम कुछ नहीं करते। सही, ठीक है जी। हुमा खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। रिंकल फ्री स्किन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस यही मैसेज दूंगी कि आप जो है सन रेजेस से बचें और अपनी केयर करें। डेली क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ये ज़रूरी है, इसको यूज़ में डेली रूटीन में लेकर आए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आतिका बतूल, बिल्कुल यही बात के ये आपको बहुत सस्ता ट्रीटमेंट, एक बात है कि सस्ता ट्रीटमेंट बता देते हैं ताकि आपको हमारे पास महंगे ट्रीटमेंट के लिए हम अपनी वो बात कर रहे होते हैं कि ना आना पड़े। और दूसरा एक बात याद रखिएगा, वो कहते हैं, एक छोटा सा जोक था सालिया, जाते जाते सुना दूं कि लोग कहते हैं कि 2 लोगों को, अल्लाह को तो नाराज ना करो, लेकिन डॉक्टर को भी कभी नाराज ना करो, जो कहे वो कर लो, क्योंकि अगर अल्लाह नाराज हो ना तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, और अगर डॉक्टर नाराज हो तो हमारे लिए कहा जाता है, तो वो ऊपर ही अल्लाह रहम करे। लेकिन आप लोग अपनी केयर कीजिए, कम बजट में कीजिए, ताकि आपको एकदम से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना भागना और खुश रहिए। फेस लाइंस जो है, फेस एक्सप्रेशंस जो है वो आपकी लाइंस को इफेक्ट करते हैं, इसलिए आप लोग खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा खान और आतिका बतूल, आप दोनों का। थैंक यू सो मच। दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे और अपनी चीजों को बनवाते रहेंगे। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, हो चुका है वाइंड अप का टाइम। इसके बाद आप देखेंगे इन द किचन गुलजार साहब का। एंजॉय करें, खाना बनाना सीखें। जरूरी नहीं कि सिर्फ खवातीन देखें, मर्द हजरात भी देखा करें। रिपीट में जब प्रोग्राम चलता है उस टाइम भी देखा करें। और गुलजार साहब का देखें इन द किचन शो हमारा, उससे बहुत ही ज्यादा फवायद हासिल किया करें। और भाई कोई अगर फरमाइश है हमारे पास किसी की रह चुकी है आज के लिए, तो इंशाल्लाह वो हम आपको कल सुनाएंगे। और बहुत सारी फरमाइशें आती रहती हैं गानों की भी कि ये सुना दे, वो सुना दे, वो सुना दे, तो वो भी सुनाएंगे। इसके साथ ही साथ अपनी हो सॉलिन और इनको इजाजत दें। मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यूज सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।